नमस्कार दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ वापस आ गया है। कल ही आपने देखा होगा कि ट्रम्प ने कनाडा के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। कनाडा ने भी बोला है कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे, लेकिन आज सुबह सुबह अचानक से खबर आती है कि ट्रम्प ने जेनरिक मेडिसिन के ऊपर, और आप सब जानते हो दुनिया में भारत लीडर है जेनरिक मेडिसिन के मामले में। हम सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में करते हैं। इसके ऊपर ट्रम्प का कहना है कि 200% टैरिफ लगाया जाएगा। कब से लगेगा, कितना लगेगा, क्योंकि पहले 100% फिर 200%, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसका इंपैक्ट क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नया बैच है वो 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। यहां पर अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, जैसे मेंटरशिप को लेकर, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, तो ये फोन नंबर दिया है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, आज जो है डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा, जिसका इनफैक्ट मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेड पॉलिसी डिसीजन आप कह सकते हो, क्योंकि ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को यह बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका यह कह रहा है कि अगले 2 साल तक हम आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। किन चीजों के ऊपर? जो जेनरिक मेडिसिन होती है, मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है, लेकिन उसके बाद 100% टैरिफ, और उसके बाद फिर 200% टैरिफ इनडेफिनेटली लग जाएगा। कब तक चलेगा नहीं पता। अब देखिए, भारत के लिए क्या है ना, क्योंकि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं, हमारा काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंप्लीकेशन हो सकता है इसकी वजह से। एंड दैट इज वाई ट्रम्प का ये जो डिसीजन है, इसकी वजह से फर्दर आपको भारत और यूएस के जो रिलेशंस हैं उसमें प्रॉब्लम्स आते हुए देखने को मिल सकती है। अच्छा, यहां पर सवाल ये आ रहा होगा आपके मन में कि ट्रम्प स्पेसिफिकली जेनरिक ड्रग्स को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। देखो क्या है ना, कई वर्षों से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि यूएस जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर, स्पेशली भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर, या इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन हैं, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सब के मामले में। और कोविड-19 का जो पैंडेमिक आया था उसमें ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई थी। जो ग्लोबल मेडिकल सप्लाई चेन है, शॉर्टेजेस हो गई मेडिसिन की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो रॉ मटेरियल की तरह होता है मेडिसिन बनाने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट। तो ट्रम्प का ये कहना है कि देखिए इसकी वजह से आगे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को खुद अपना एसेंशियल मेडिसिन बनाना चाहिए, हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सप्लायर्स पोज अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। साथ ही साथ उनका कहना है कि इससे जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं वो भी दूसरे देश के पास चली जाती है। क्रिटिकल जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम इंटरनेशनल सप्लाई चेन के ऊपर लंबे समय तक डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि ट्रम्प का जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है ना, उसी के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। अच्छा, यहां पर एग्जैक्टली कब से कितना टैरिफ लगेगा मैं आपको बता दूं। देखो, अभी से लेकर अगस्त 2026 से जुलाई 2028 तक कोई टैरिफ नहीं लगेगा। जो 0% टैरिफ चल रहा था वो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगस्त 2028 से जुलाई 2029 तक पहले 100% टैरिफ लगेगा, और उसके बाद से आपका 200% टैरिफ लग जाएगा। मतलब इंपोर्टेड जेनरिक मेडिसिन अभी के लिए तो यहां पर ड्यूटी फ्री रहेंगी, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम होगी। अब देखो क्या है ना, कि कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो 1-2 साल है कम से कम, उसके बाद देखा जाएगा। हो सकता है उस तब तक ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प का जो कार्यकाल है वो 2028 तक है, 2029 से कोई नया ही प्रेसिडेंट बनेगा, हो सकता है चीजें चेंज हो जाए। लेकिन अगर मान लो सरकार इसको फॉलो करती है और अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देती है, इंडस्ट्रीज बनाती है ताकि वहां पर ये मेडिसिन बनाए जाएं, तो अब मान लो अगले 2 साल तक अगर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, कई चीजें होती हैं, तो लोग सवाल पूछेंगे ना कि भाई हमने तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आप टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे हो। तो दैट इज वाई इट इज सो डेंजरस। अच्छा, यहां पर आप समझिए कि 2 साल का पीरियड क्यों दिया गया। अगर आपको टैरिफ लगाना ही है, अभी से लगा दो, आज से लगा दो। अब यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका के पास इतना सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इस समय नहीं है। फार्मास्यूटिकल प्लांट्स को बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होता है यूएस एफडीए से, जिसमें टाइम लग जाता है। साथ ही साथ इमीडिएट टैरिफ की वजह से शॉर्टेजेस हो सकती हैं एसेंशियल मेडिसिन की अमेरिका के अंदर। हेल्थ केयर कॉस्ट तुरंत और ज्यादा ऊपर चढ़ा जाएगा। ऑलरेडी यहां पर अमेरिका के लोग परेशान हैं हेल्थ केयर कॉस्ट की वजह से। तो 2 साल का विंडो इसीलिए दिया गया है ताकि डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाया जाए तब तक टैरिफ लगने के पहले। तो ये चीजें की जा रही हैं। अच्छा, जेनरिक मेडिसिन होता क्या है, बार बार हम बात करें, सिंपल सी चीज है, ये एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं ना, जो भी कंपनीज के नाम आप सुनते हो, सिप्ला, जितनी भी चीजें हैं, तो सेम काम वही करता है, लेकिन इसमें कोई कंपनी का नाम नहीं होता है। ऐसा मतलब कहने का मतलब कोई एक ब्रांड नहीं होता है।
ये बहुत ही सस्ता मिलता है, सेम डोजेज होते हैं, उतना ही स्ट्रेंथ होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली डिफरेंस ये समझिए कि जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं वो कई वर्षों का पैसा लगाती हैं, रिसर्च करती हैं, तब जाकर उनके उन वो मेडिसिन बना पाती हैं। तो जाहिर सी बात है उनको कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो इसलिए उनको कुछ पेटेंट दिया जाता है, अगले 20 साल तक आप ही ये मेडिसिन बेच सकते हो क्योंकि आप ही ने इसको बनाया है, बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। और जब यहाँ पर 20 साल के बाद चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं, उसका पेटेंट खत्म हो जाता है, तो फिर बाकी के लोग बना सकते हैं और तब जो है यहाँ पर सस्ते दाम पर आपको ये मेडिसिन मिल जाती हैं। ऑल्दो इसमें कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी दिए गए हैं, जैसे मान लो 5 साल हो गया है और उसके बाद ज़रूरत है कि सस्ते दाम पर ये मेडिसिन मिले, तो भारत में भी कई बार ऐसा हुआ है कि हमने उसको वेव कर दिया है ताकि सस्ते दाम पर हम उन मेडिसिन को प्रोवाइड कर पाएँ और इसीलिए अक्सर टसल भी चलती रहती है। जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं वो कहती हैं कि देखो हमने तो इतना इन्वेस्टमेंट किया, हमें क्या फ़ायदा हुआ? तो ये सब प्रॉब्लम है और देखो ज़रूरी भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप कैसे जो डिज़ीज़ हैं उसके लिए मेडिसिन्स आविष्कार करोगे, बनाओगे? सो दैट इज़ इट। अच्छा, जेनेरिक मेडिसिन्स अमेरिका के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो जेनेरिक मेडिसिन्स क्या है ना कि यूएस फार्मास्यूटिकल मार्केट में डोमिनेट करती हैं। जी हाँ, मतलब ज़्यादातर जो प्रिस्क्रिप्शंस में दवाइयाँ लिखी जाती हैं अमेरिका में दे आर जेनेरिक मेडिसिन्स और हेल्थ केयर कॉस्ट इससे कम होता है, अफोर्डेबल मेडिसिन्स इंप्रूव हो जाती हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हो जाता है एंड दैट इज़ व्हाई जेनेरिक इंपोर्ट में अगर डिसरप्शन आता है तो ये अमेरिका में हर एक पेशेंट के ऊपर, इंश्योरर्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स सबके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझिए कि भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल का पावर हाउस हम माने जाते हैं क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है। थाउज़ेंड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है क्योंकि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ रेगुलेटरी एक्सपर्टाइज़ है। कहने का मतलब ये है कि यूएस एफडीए जो है, उन्होंने भारत में कई सारे कंपनीज़ को अप्रूवल दिया हुआ है यहाँ पर कि आप मेडिसिन बना सकते हो और उसको अमेरिका एक्सपोर्ट कर सकते हो और ग्लोबल रीच भी आप सोचो भारत 200 से ज़्यादा देशों को मेडिसिन प्रोवाइड करता है। वैक्सीन में हमारी लीडरशिप है। आपने देखा होगा कोविड के समय भारत से कितने सारे वैक्सीन वगैरह बन रहे थे जो दुनिया भर में सप्लाई हो रहे थे। अच्छा, भारत का जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट। अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, हर जगह हम करते हैं। इनफैक्ट जो हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन वो अमेरिका में ही होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर अमेरिका हमसे खरीदना बंद कर देगा, इतना टैरिफ लगाएगा, तो हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा और किन कंपनीज़ के ऊपर आएगा आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी कंपनीज़ हैं, दे विल बिकम एक्सपोज्ड टू इट। यूएस जेनेरिक जो मार्केट है वहाँ पर वो क्यों इंपोर्ट करेंगे इन कंपनी से और इसीलिए आप देखो आज जैसे ही ये खबर आती है टैरिफ की, जितनी भी कंपनीज़ हैं हमारे देश में फार्मास्यूटिकल जो लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, औरोबिंदो, सन फार्मा, सिप्ला, 3% से ज़्यादा उनमें गिरावट देखने को मिली है। ख़ैर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या अमेरिका में इसका असर होगा? बिल्कुल होगा। इट ऑल डिपेंड्स। देखो अगर अगले 2 साल में अमेरिका अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है, मार्केट कॉम्पिटिशन बढ़ता है, तो मे बी शायद उतना ज़्यादा असर ना हो, लेकिन हाँ, वो देखना होगा कि अल्टीमेटली अगले 2 साल में अमेरिका क्या कर पाता है। जहाँ तक सवाल है कि भारत के कंपनीज़ के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं, देखो अगेन यहाँ पर हमें और भी कई स्ट्रैटेजीज़ अपनानी होंगी। एक तो ये हो सकता है कि जो भारत की कंपनीज़ हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस ही अमेरिका में शिफ्ट कर दें, जो ट्रम्प चाहते हैं। ट्रम्प यही चाह रहे हैं ना कि जो भी मेडिसिन्स बने वो अमेरिका में बने। तो भारत की कंपनीज़ को अगर लगेगा कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएँगे अमेरिका में, तो वो अमेरिका में नया प्लांट वगैरह बनाएँगे या फिर हो सकता है जो एक्जिस्टिंग प्लांट्स वगैरह हैं वहाँ पर उसको खरीदें और वहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दें। या फिर हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम भारत में ही मेडिसिन बनाएँ, उसको और दूसरे देशों में डाइवर्सिफ़ाई करते हैं। यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आसियान वहाँ पर अगर हम कर सकते हैं, वैल्यू चेन में हम इम्प्रूव करें तो इससे फ़ायदा हो सकता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। जहाँ तक सवाल है कि क्या इसका असर भारत-यूएस के ट्रेड रिलेशंस पर आएगा? बिल्कुल आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो वैसे ही आप सब जानते हैं कि अभी भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील नहीं हो पाई है। बातचीत तो चल रही है, भारत कभी कुछ कहता है, अमेरिका कुछ कहता है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसकी वजह से ये जो है एक और बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
कि क्या भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील प्रॉपरली हो पाती है कि नहीं। अभी आपने देखा ही होगा, कल जो है फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करने आ गए। संगू बॉर्डर पर जो है उनको रोका गया है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ये डील होती है भारत अमेरिका के बीच में तो इससे किसानों का भी नुकसान होगा। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या भारत इसको चैलेंज कर सकता है डब्ल्यूटीओ में? कर तो सकता है, लेकिन अगेन बात यही है कि डब्ल्यूटीओ में कुछ खास बचा नहीं है आज के डेट में। मतलब वहाँ पर जो एपीलेट ट्रिब्यूनल वगैरह हैं जहाँ पर सुनवाई होनी है, वहाँ पर अमेरिका उनको अपॉइंट नहीं कर रहा है मेंबर्स को। तो कैसे चीज़ें हो पाएँगी? खैर, जो भी है, ट्रम्प जब तक हैं ये टैरिफ वाला मामला खत्म होने वाला नहीं है। बट आई होप कि आज सुबह से जो खबर आ रही थी 200% टैरिफ की, वो आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो हमारे देश में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, वो इनमें से किन चीज़ों को रेगुलेट नहीं करती है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, जैसे 2027 के लिए 28 नया बैच हमारा 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन तो हम कराते हैं, प्लस 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत कुछ आपको मिलता है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज़ करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।